हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम कुछ और मज़ीद एक्सरसाइजेस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखें, सबसे पहला जो सवाल है वो है कि हर मीन्स टू सपोर्ट हर चिल्ड्रन इस्तेमाल। तो ये क्या होगा? हर मीन्स टू सपोर्ट हर चिल्ड्रन आर इस्तेमाल। ठीक है, ये इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखें कि मीन्स का लफ्ज अगर ज़राए के लिए इस्तेमाल किया गया हो तो हम क्या करेंगे, वहां पर वर्ब प्लूरल लिखेंगे। यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर मीन्स जो है वो ज़राए के लिए यूज किया गया है। ठीक है, सोर्स के लिए यूज किया गया है, रिसोर्सेज के लिए यूज किया गया है। तो हमने क्या किया कि उसको एज ए प्लूरल समझकर उसके साथ जो आने वाला वर्ब है वो भी हमने प्लूरल ही प्रेफर किया है। अगर यही मीन्स का जो है वो मतलब अगर आपका तरीकेकार होता या जरिया होता, ठीक है, तो फिर आप क्या करते, आप फिर सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब को एडजस्ट करते। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि ये लिखा हुआ है कि दिस मीन्स टू ट्रांसपोर्ट सेव्स मच टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमने क्या किया कि सिंगुलर वर्ब बनाया है ए से और ईएस को इजाफा करके। यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बेसिकली इसकी इसकी जो मतलब है, इसका जो मतलब है वो है जरिया, तरीका। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दी है। द फ्रूट ऑफ हिज लेबर वर रिवॉर्डेड। तो अब यहाँ पे देखें, ये होगा कि द फ्रूट्स ऑफ हिज लेबर वर रिवॉर्डेड। क्यों? क्योंकि देखें, अगर मेहनत या किसी काम का सिला लिखना हो तो हम क्या करते हैं, फ्रूट्स लिखते हैं, ना कि फ्रूट। ठीक है, अगर खाने वाले फल से मुराद हो तो हम फिर उसको फ्रूट का फ्रूट लिखते हैं, वरना तो ये फिर फ्रूट्स हो जाता है, जिसका मतलब होता है कि मेहनत करना। ठीक है, या किसी काम का सिला मिलने को हम फ्रूट्स कहते हैं। तो ये है द फ्रूट्स ऑफ हिज लेबर वर रिवॉर्डेड। उसके बाद है ही सर्व्ड अस विथ डिलीशियस फ्रूट। ठीक है, यही चीज जो हमने अभी सेकंड जो है वो क्वेश्चन में पढ़ी है। यहाँ पर देखें, हमने फ्रूट्स की जगह पर फ्रूट लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्रूट का मतलब है खाने वाले फल। ठीक है, ही सर्व्ड अस विथ डिलीशियस फ्रूट। फिर नेक्स्ट है द वर्क ऑफ कीट्स होल्ड एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर। तो यहाँ पर देखें कि वर्क्स किसी शायर या नावल निगार, ठीक है, ड्रामा नवीस के ड्रामे, नज़में या नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वर्क ऑफ कीट्स होल्ड एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर। तो ये होगा द वर्क्स, वर्क नहीं होगा, ये होगा द वर्क्स ऑफ कीट्स होल्ड एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर। ठीक है, तो ये होगा वर्क्स। क्यों? क्योंकि देखें, वर्क्स जो है वो किसी शायर या नावल निगार या ड्रामा नवीस के ड्रामे या नज़में या फिर उनकी जो यादगार तख्लीकी काम को जाहिर करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्क्स को यूज करते हैं। ठीक है, ना कि वर्क को। तो ये कीट जो है वो एक बहुत बड़े राइटर हैं, तो उनकी जो वर्क्स जो है वो उनके लिए हमने क्या किया, वर्क की वर्क्स बना दी। फिर है देयर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट। तो अब देखिए, यहाँ पे नो प्लेस का लफ्ज सही नहीं है। ठीक है, जो प्लेस होता है उसका मतलब होता है ओपन जो प्लेस होती है या खुली जगह होती है या माहौल होता है, एनवायरमेंट होता है, उसके लिए हम प्लेस का लफ्ज यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये प्लेस लगाना गलत है, जबकि यहाँ पर होगा देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट। रूम का लफ्ज जो है वो जिसका मतलब है गुंजाइश के लिए हम क्या करते हैं, रूम का लफ्ज इस्तेमाल
करते हैं तो यहाँ पर होगा देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट, ना कि देयर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट। या जैसा हम कहेंगे आवर कॉलेज इज सिचुएटेड एट अ गुड प्लेस, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर इधर प्लेस लगा सकते हैं जो कि सूट कर रहा है, सुटेबल है। यहाँ नेक्स्ट है ही पास्ड ऑर्डर फॉर द अपलिफ्ट ऑफ एजुकेशन। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ही पास्ड और गेव ऑर्डर्स फॉर द अपलिफ्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो याद रखिए ऑर्डर का लफ्ज आमतौर पर वाहिद के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन जब कोई ताकतवर शख्स अपने मातहत को हुक्म देता है तो ऑर्डर की जगह पर ऑर्डर्स इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मसलन कहेंगे शी इज अंडर ऑर्डर्स टू हैव कंप्लीट रेस्ट, या फिर कहें कि ही वाज थ्रोन द रिवर ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द किंग, या कहें कि आई हैव ऑर्डर्स टू सर्च योर पॉकेट, तो ये होगा ऑर्डर्स ना के ऑर्डर। नेक्स्ट है ही गेव मी मेनी अब्यूजेस, तो ये होगा ही गेव मी मेनी वर्ड्स ऑफ अब्यूजेस ना के मेनी अब्यूजेस। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि अब्यूजेस को जमा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ड का जो है वो वर्ड लगाते हैं, तो फिर वर्ड को जो है वो हम प्लूरल बनाते हैं इस लगाकर। ठीक है, बाकी अब्यूजेस की कोई भी प्लूरल नहीं बनेगी, तो हम कुछ एक्स्ट्रा अल्फाज यूज करते हैं अपने पास से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ही बॉट 5 डजन्स एग्स। तब हमेशा याद रखिए कि कुछ जो वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनसे पहले अगर अदद आ जाए तो वो फिर उनमें से एग्स हम रिमूव कर देते हैं। जैसे देखिए ही बॉट 5 डजन एग्स, ना कि 5 डजन एग। जैसे हम कहें कि अब वो अल्फाज कौन से, जैसे डजन हो गया, स्कोर हो गया, 100 हो गया, पाउंड, तो हम जैसे यहाँ पर देखें 5 डजन गलत होगा। ठीक है, हम कहेंगे 5 डजन, क्यों? क्योंकि डजन से पहले 5 आ गया। इसी तरीके से अगर हम कहें कि 300 तो ये गलत होगा कहना, ये होगा 300, यहाँ से ए से रिमूव कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। तो जब भी कहें कि 5 डजन नहीं होगा, 5 डजन, 3 डजन, स्कोर के सामने अगर कोई अदद आ जाए या फिर 100 के सामने 500 रुपीज, ठीक है, ना कि 500। ठीक है, पाउंड 5 पाउंड्स नहीं होगा, 5 पाउंड। ऐसे अल्फाज होते हैं जिनसे पहले अगर अदद आ जाए तो वो फिर उनमें से ए से रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी वॉन द मैच बाय एन इनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये इनिंग को हम इनिंग्स लिखते हैं ना कि इनिंग। ठीक है, ये होगा वी वॉन द मैच बाय एन इनिंग्स। क्यों? क्योंकि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके साथ हमेशा एस लगती है, वो बगैर एस के नहीं यूज होते। जैसे कहेंगे इनिंग का इनिंग्स हो गया, कांग्रेचुलेशन का कांग्रेचुलेशन, हम कांग्रेचुलेशन लिखते हैं ना कि कांग्रेचुलेशन। ठीक है, समन का समन्स लिखते हैं ना कि समन, टाइडिंग का टाइडिंग्स लिखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपका एनुअल का एनुअल्स लिखते हैं। ठीक है, मीजल्स, बिलियर्ड्स, ग्राउंड्स, नाउ एटे कभी नहीं लिखते। तो इस तरीके से हम जैसे हम कहेंगे भाई ही रिसीव्ड द टाइडिंग ऑफ हिज फादर्स डेथ ऑल एट वंस। ठीक है, ये अब होगा यहाँ पे फादर्स, फादर्स फादर्स डेथ ऑल एट वंस। तब यहाँ पे देखें ये होगा टाइडिंग्स ना कि टाइडिंग। ठीक है, ये टाइडिंग लिखना यहाँ पे गलत है, ये होगा he received the tidings of his father's death all at once। फिर है कि बाबर is classified as a dignified ruler in the annual of history। तो ये होगा बाबर is classified as a dignified ruler in the annuals। ठीक है, ना कि annuals of हिस्ट्री। फिर बिलियर्ड इज अ गेम ऑफ स्किल एंड टेक्निक, तो ये होगा बिलियर्ड्स ऑफ इज अ गेम ऑफ स्किल एंड टेक्निक, बिलियर्ड लिखना गलत है। फिर है शी हैज नो ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, ये होगा शी हैज नो ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, ग्राउंड नहीं होगा, एस लगती है इसके साथ। फिर है शी ऑलवेज टेक्स पेन टू स्पीक वेल, ये होगा शी ऑलवेज टेक पेन्स। ठीक है,
टू स्पीक वेल। नाउ अ डे, नॉट मेनी पीपल स्मोक। नाउ अ डेज होगा, नाउ अ डे नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। फिर है डू नॉट मेक फ्रेंड विथ बैड बॉय, ये होगा डू नॉट मेक फ्रेंड्स विथ बैड बॉयज।